हेलो डियर स्टूडेंट, आपका इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट 3 लेकर आए हैं, जिसमें हम 2017 और 18 से इलेक्ट्रोस्टैटिक विद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्ज से संबंधित जो भी क्वेश्चन आए हैं उनके बारे में अपन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो यह मेरा नाम है ब्रजेश यादव। ठीक है, और आज शुरू करते हैं पार्ट 3। तो इसमें अपन सबसे पहले उठाते हैं 2016 में आए हुए क्वेश्चन। 2016 में क्या क्वेश्चन आया था, एक बार देख लेते हैं। अब यहां पर एक क्वेश्चन बनता है हमारे पास, एक गतिशील आवेश से बड़ा कर देते हैं, इसको आपको देखने में दिक्कत नहीं आएगी। एक गतिशील आवेशित कण द्वारा उत्पन्न क्षेत्रों के नाम लिखिए। राइट द नेम ऑफ फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय ए मूविंग चार्ज पार्टिकल। अगर कोई चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसकी वजह से, उसके कारण कौन कौन से फील्ड इंड्यूस होते हैं, उत्पन्न होते हैं, हम उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो हम शुरू करते हैं इसके बारे में बात करना। ठीक है, मैंने क्वेश्चन यहां पे लिखा हुआ है, एक गतिशील आवेशित कण द्वारा उत्पन्न क्षेत्रों के नाम लिखिए। राइट द नेम ऑफ फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय ए मूविंग चार्ज पार्टिकल। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इस बात को, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब आपको इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको स्टडी करवा देता हूं। मान लेते हैं कोई चार्ज है Q, और Q चार्ज जो है वो रेस्ट में है। रेस्ट का मतलब होता है विराम अवस्था में है, अर्थात वो स्थिर अवस्था में है। विराम अवस्था, या कह सकते हैं हम स्थिर अवस्था। तो अब कहने का मतलब क्या हुआ डियर स्टूडेंट, अगर कोई चार्ज विराम अवस्था में है या स्थिर अवस्था में है तो उसके चारों तरफ एक फील्ड बनेगा। जो ये फील्ड बनेगा, जो क्षेत्र बनेगा, इसका नाम होगा विद्युत क्षेत्र। तो आज से क्वेश्चन क्या याद कर लेना है आपको, विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर कोई चार्ज विराम अवस्था में है तो उस चार्ज के चारों तरफ एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। पहली बात तो ये याद करनी है आपको। ठीक है, थोड़ी सी और बात कर लेते हैं इसके बारे में। अगर मान लेते हैं आपके पास कोई Q चार्ज है, ठीक है, और वो किस अवस्था में है, गतिशील अवस्था में है। गतिशील अवस्था में है। अब गतिशील अवस्था को बोलते हैं मूवेबल कंडीशन या मोशन में है। चार्ज इसमें है, चार्ज इन मोशन, चार्ज इन मोशन। अगर कोई चार्ज मोशन में होता है तो मतलब प्लस Q चार्ज चल रहा है, और किस वेलोसिटी से चल रहा है, v से। और v जो है वो कैसी है, कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब होता है स्थिर है। तो आपको याद रखना है, इस चार्ज के चारों तरफ दो चीजें मिलेंगी आपको। दो चीजों के नाम आपको याद कर लेने हैं। एक होता है विद्युत क्षेत्र, एक होता है चुंबकीय क्षेत्र। पहला नाम होता है विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र, और दूसरा नाम होता है चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, इनसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपको हमेशा मिलेगा, कोई चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड। अनदर वन इज द मैग्नेटिक फील्ड। अगर कोई चार्ज हमारा गतिशील अवस्था में है तो उसके चारों तरफ दो तरह के क्षेत्र उत्पन्न होते हैं, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो क्वेश्चन अच्छे से याद कर लें। तो मैंने इसके बारे में आपको बता दिया अच्छे से। क्या क्या बताया मैंने आपको। अगर मान लो कोई चार्ज किसमें है, रेस्ट में है। किसमें भैया, रेस्ट में है, विराम अवस्था में, स्थिर अवस्था में, क्या उत्पन्न होगा, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। अगर मान लेते हैं कोई चार्ज किस अवस्था में है, गतिशील अवस्था में है, चार्ज इन मोशन,
तो क्या उत्पन्न होगा, बताइएगा आप मुझे, क्या उत्पन्न होगा भैया वहां पे। हाँ, तो आपको पता लग गया ना, विद्युत क्षेत्र दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड, और साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड। अगर मान लेते हैं V कांस्टेंट नहीं होता है, V नॉट इक्वल टू कांस्टेंट, तो यहां पर मिलेगा आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो बहुत कम पूछा जाता है। लेकिन याद कर लेना, अगर मान लो कोई आवेश जो है वो गतिशील अवस्था में है और उसका जो वेग है वो कांस्टेंट नहीं है, दैट मीन्स वेलोसिटी आर नॉट कांस्टेंट, दैट मीन्स उसके चारों तरफ क्या इंड्यूस होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, EMW, EMW, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव। ठीक है भाई, विद्युत चुंबकीय तरंगें। तो एक क्वेश्चन तो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है, पूछ सकता है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो आगे बढ़ते हैं। 2 हफ्ते और हमसे क्या कहता है, क्या उम्मीद रखता है हमसे, उसके बारे में और बात कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन तरफ आते हैं। स्थिर वैद्युतिकी में गाउस का नियम लिखिए। हम गाउस का नियम काफी इंपॉर्टेंट है, पहले भी मैं इसके बारे में बात कर चुका हूं। ये सेम क्वेश्चन डियर स्टूडेंट 2016 में आ चुका है, ठीक है, तो मुझे इसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है। आप मेरा लास्ट वाला वीडियो देखें, उसमें इसका आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के कारण विद्युत क्षेत्र का व्यंजक उत्पन्न कीजिए और चित्र बनाइए। इसमें रिवीजन कर देता हूं मैं इसका। स्टेट गाउस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक में गाउस लॉ क्या होता है उसके बारे में बताना है। डिराइव एन एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इन्फिनिटी लॉन्ग स्टेट यूनिफॉर्मली चार्ज वायर, ड्रॉ नेसेसरी डायग्राम। ठीक है, इसको मैंने यहां पे लिखा हुआ है क्वेश्चन को। स्थिर विद्युतिकी में गाउस का नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से याद कर लें। गाउस का नियम मैं वापस से रिवाइज कर देता हूं। किसी बंद पृष्ठ के अंदर स्थित आवेश Q तथा उससे निकलने वाले विद्युत फ्लक्स का जो मान होता है फाई क्या होता है, फाई होता है सिग्मा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मैं वापस रिपीट करता हूं गाउस लॉ को। किसी बंद पृष्ठ से निकलने वाला कुल विद्युत फ्लक्स का मान उस पृष्ठ के भीतर स्थित आवेश Q तथा निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट के अनुपात के बराबर होता है। नेट मैग्नेटिक फ्लक्स ड्यू टू ए क्लोज सरफेस इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज इन द क्लोज सरफेस एंड मल्टीप्लाइड विद द 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ब्रैकेट में लिख सकते हो परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। ठीक है, तो ये हमारा गाउस लॉ का यहाँ पर बात हो चुकी है। हम वापस आते हैं, आगे क्वेश्चन कह रहा है, ये कह रहा है आगे कि अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार, कोई से तार दिया हुआ है, उसके कारण विद्युत क्षेत्र का व्यंजक उत्पन्न कीजिए और चित्र बनाइए। चलो इसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, एक आपके पास अनुप्रयोग नंबर फर्स्ट है। ठीक है, अनुप्रयोग नंबर फर्स्ट क्या कहता है आपसे, ये आपका एक आवेशित चालक तार है और जिस चार्ज पर प्लस Q आवेश एक समान रूप से प्लस Q चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, प्लस Q चार्ज को चारों तरफ से डिवाइड कर दिया है। अब इसके 3 पार्ट होते हैं। ये पहले वाला पार्ट देखो ये वाला हो गया, दूसरा वाला पार्ट ये वाला हो गया, ठीक है, और तीसरा वाला पार्ट आपका ये वाला हो गया।
तो एक तो ऊपर वाला सरफेस हो गई, एक नीचे वाली सरफेस हो गई और एक कर्व सरफेस हो गई। तो इसका पहले लेते हैं हम एरिया वेक्टर। यहाँ का जो एरिया वेक्टर आएगा वो ds इधर आ जाएगा, इसका जो एरिया वेक्टर आएगा वो ds ऊपर जाएगा, और इस वाले जो तीसरा वाला पार्ट है इसका ds वेक्टर कहाँ आएगा, नीचे आएगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड देखो यहाँ पर क्या है, इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो यहाँ जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा डियर स्टूडेंट, 90 डिग्री बनेगा। इस वाले में भी इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से है, तो यहाँ थीटा कितना बनेगा आपका 90 डिग्री बन जाएगा, और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो E और ds के बीच बनने वाला एंगल कितना डिग्री होता है, 0 डिग्री। ठीक है, तो वो पता है दो जगह से हमारे पास 90 और एक जगह से कितना मिल रहा है हमको, 0 मिल रहा है। तो सीधे चलते हैं हम फाई की तरफ। फाई मैं पूरा डेरिवेशन सॉल्व नहीं करवा रहा, आपको सिंपल तरीका बता रहा हूँ करने का। ठीक है, क्लोज इंटीग्रेशन E वेक्टर डॉट ds वेक्टर, इसको आप ओपन करोगे तो तीन पार्ट होंगे इसके, E ds cos थीटा प्लस E ds cos थीटा प्लस E ds cos थीटा। ठीक है, यहां पर नाम लिया S1 S2 और S3। सर ये S1 S2 और S3 क्या है, यहां देखिए इस वाले पार्ट को मैंने मान लिया S1 S2 और S3। आपको ये ध्यान रखना है S1 और S3 में थीटा की कितनी है, 90 है, तो यहाँ थीटा 90 डिग्री होगा, और cos 90 कितना होता है, 0, और यहाँ भी कितना हो जाएगा, 0। तो यहाँ कितना बचेगा, cos 0 कितना होता है, 1 बचेगा, तो ये बनेगा E ds, और यहाँ से कितना आएगा, फाई आएगा। फाई वैल्यू E इंटीग्रेशन ds कितना होता है। अब ये जो कर्व सरफेस देखो, ये वाली कर्व सरफेस, इसका जो एरिया निकलता है वो निकलता है 2 पाई r l इंटीग्रेशन ds। अपन एक बार इंटीग्रेशन करेंगे ds का। जब ds का इंटीग्रेशन किया जाएगा डियर स्टूडेंट, तो ds का जो इंटीग्रेशन आएगा वो आएगा 2 पाई r l। तो इसकी वैल्यू पुट कर देंगे अपन, E इंटू 2 पाई r l। तो एक तो फाई वैल्यू हमारे पास यहाँ से आ चुकी है, एक फाई वैल्यू और होती है हमारे पास, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। फाई इक्वल टू होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये तो फाई का हमारे पास गाउस लॉ से आता है। एक फॉर्मूला होता है लैम्डा इक्वल टू Q अपॉन L। लैम्डा होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी, रेखीय आवेश घनत्व। तो यहाँ से Q इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा इनटू L। जैसे ही Q की वैल्यू आप यहाँ पुट करोगे तो फाई इक्वल टू आएगा लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब डियर स्टूडेंट आप क्या करना, इस वाली इक्वेशन को इस वाली इक्वेशन के साथ में कंपेयर कर देना। इसको कंपेयर करोगे आप तो क्या मिलने वाला है, थोड़ा सा इसके बारे में बता देते हैं हम आपको। यहां से ले लें लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और यहां से ले लें आप E इंटू 2 पाई r l। L से L कैंसिल हो जाएगा आपका, आपके पास E बचेगा, तो लैम्डा अपॉन में आएगा 2 पाई r, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r इक्वल टू आ जाएगा E। अब ये वाली जो टर्म आपको दिख रही है, इसका ऊपर नीचे डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, तो क्या बनता है 2 लैम्डा, 2 का जब इससे मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ये बनेगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r इक्वल टू बन जाएगा E। ये इक्वेशन आपके सामने आएगी। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, जैसे अपन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 2 लैम्डा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r। अब डियर इसको एक बार देखें आप, तो ये बनता है k। तो फॉर्मूला क्या बनेगा 2k लैम्डा अपॉन r इक्वल टू, यही उसका पूरा आंसर है। मैंने आपको डेरिवेशन डायग्राम भी बता दिया और डेरिवेशन बता दिया 2 मिनट के अंदर। ठीक है, तो जब आप मेरी क्लास देखें तो आप पेन और कॉपी साथ में लेके बैठे ताकि आप हर क्वेश्चन नोट कर सकें। और देखो डेरिवेशन शॉर्ट पार्ट मैंने बताया आपको, हालांकि लंबा प्रोसेस भी है हमारे पास में। जब हम चैप्टर का रिवीजन करेंगे, रिवाइजेशन करेंगे, तब हम इसके बारे में और डिस्कस करेंगे। चलो अब चलते हैं हम 2017 में क्या क्वेश्चन आएगा उसके बारे में बात कर लेते हैं मेरे स्टूडेंट आपसे। 2018 के अंदर 2018 में क्या क्वेश्चन आएगा उसके बारे में बात कर लेते हैं।
एग्जाम केवल एक क्वेश्चन आया, बड़ा वाला क्वेश्चन, देखो इसमें क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। ये कह रहा है कि विद्युत से, थोड़ा बड़ा कर देता हूं मैं इसको ताकि आपको थोड़ा सा आराम दिख जाए, आराम दिख रहा होगा। देखो ये रहा आपका क्वेश्चन बेटा, दिख रहा है आराम से? हाँ महेश बाबू, ये दिख रहा है आराम से, कोई दिक्कत नहीं आ रही? ठीक है, ओके। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा दीजिए। एक आवेशित चालक की सतह पर विद्युत बल एवं विद्युत दाब के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। देखो ये पूरा हमारे सिलेबस में अभी नहीं है, ये पूरा आपके सिलेबस में अभी नहीं है राजस्थान बोर्ड में, तो मैं इसके बारे में बिल्कुल भी बात नहीं करूंगा। जो सिलेबस में उसके बारे में बात करेंगे। तो क्वेश्चन आपका ये वाला ही सिलेबस में है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा। इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेता हूँ आपसे, चलो बात कर ही लेते हैं। तो क्या होता है, एक होता है हमारे पास E इक्वल टू होता है F अपॉन Q नॉट। मैंने हालांकि बता चुका हूं इसके बारे में, थोड़ा सा और बातें कर लेते हैं। एकांक परीक्षण आवेश पर, एकांक परीक्षण आवेश पर या आवेश पर कार्यरत बल को, पर कार्यरत बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। ठीक है, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। देखो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इसकी यूनिट भी आपको याद रखनी है। यूनिट के बारे में बात कर लेता हूं आपसे। यूनिट होता है न्यूटन अपॉन कूलम। इसकी एक यूनिट होती है, इसके और बच्चे बोल देते हैं। देखो मैं इसका एक काम करता हूँ, ऊपर मीटर से मल्टीप्लाई करता हूँ, इधर भी मीटर से मल्टीप्लाई करता हूँ। तो न्यूटन इंटू मीटर क्या होता है, वर्क होता है। ये चार्ज न्यूटन कूलम हो गई इंटू मीटर हो गया, तो ये आपका बन जाएगा कूलम वर्क अपॉन कूलम। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा जूल। ठीक है ना, वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल। चार्ज कितनी हो गई, कूलम। और ये क्या बन गया हमारे पास में, मीटर। जूल अपॉन कूलम किस यूनिट होती है बताओ मेरे को, वी की, वोल्ट की। तो वोल्ट अपॉन मीटर। तो डियर स्टूडेंट, कई बार आपको डायरेक्ट बुक में मिलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होती है, वोल्ट अपॉन मीटर होती है। तो आज की क्लास हमारी यही खत्म होती है। हम आपसे अगली बार फिर वीडियो में मिलेंगे, और मेरा प्यार आपके साथ हमेशा बना रहेगा। आप लगातार पढ़ाई करते रहें, आपके बोर्ड के एग्जाम नजदीक आ रहे हैं, बच्चों के कम मार्क्स आते हैं, हमें बहुत दुख होता है। आप रियल में आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हो, आप बहुत अच्छी मेहनत करो, हम आपके साथ में लगातार बोर्ड एग्जाम तक बने रहेंगे। और आप इसी तरह अपना प्यार हमारे वीडियो के साथ में, यूट्यूब के साथ में बना के रखें। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।